नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम पढ़ेंगे गुणनखंड प्रमेय और कुछ उदाहरण भी देखेंगे उसके रिलेटेड। नमस्कार मित्रों, पिछले कुछ वीडियो से हम लोग शेषफल प्रमेय की बात कर रहे थे, फिर उसके कुछ उदाहरण दी। आज हम बात करेंगे गुणनखंड प्रमेय। तो पहले तो गुणनखंड प्रमेय की बात करें उससे पहले गुणनखंड यानी क्या। तो गुणनखंड नाम से ही देखो, ये अभी 12 का मुझे गुणनखंड निकलना तो मैं 2 से भागूंगा तो 12 यानी कि 6 2 12। तो यहाँ पे 12 का गुणनखंड क्या हुआ, तो 2 गुणा 6। तो गुणनखंड तो आपको समझ में आ गया कि 12 का गुणनखंड 2 गुणा 6 हुआ। उसी तरह हम बहुपद में प्रयोग करेंगे। तो बहुपद के लिए देखते हैं, तो गुणनखंड का प्रमेय पहले क्या दिया गया वो देखते हैं। गुणनखंड प्रमेय की बात करें तो गुणनखंड प्रमेय हमें क्या कहता है, यदि p ऑफ x की घात n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला एक बहुपद हो। क्या बोला है कि p ऑफ x की घात n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्यों? क्योंकि जब बहुपद की घात 1 से कम हो गई यानी कि 0 हो गई तो वो बहुपद ही नहीं कहलाएगा। यानी कि बहुपद की घात कम से कम 1 या 1 से ज्यादा हो चाहिए, इसलिए लिखा है। और a कोई वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या ही होगी ना, क्योंकि वास्तविक संख्या नहीं होगी तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। अब पहला तो p ऑफ x की घात n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो, तो कितनी कंडीशन होती है? 2। तो कौन सी थी देखते हैं। पहली x माइनस a p ऑफ x का गुणनखंड होता है यदि p ऑफ a इक्वल टू 0। p ऑफ a इक्वल टू 0 है p x में रखने पर, तो x माइनस a उसका गुणनखंड हो जाएगा। अथवा दूसरी कंडीशन क्या मिल सकती है, अगर p ऑफ a इक्वल टू 0 है तो हम कह सकते हैं कि x माइनस a p ऑफ x का गुणनखंड है। अब ये तो हमें प्रमेय दिया है, अब उसको सिद्ध करते हैं तो उसकी उत्पत्ति करते हैं। तो उत्पत्ति यानी कि सिद्ध करेंगे तो हमें किस प्रमेय का यूज करेंगे, तो शेषफल प्रमेय का हमें आता है। तो शेषफल प्रमेय यूज करेंगे। तो शेषफल प्रमेय से, तो शेषफल प्रमेय क्या था, तो भाज्य बराबर क्या था, भाजक गुणा क्या था, भागफल प्लस शेषफल। अब इसको हम कैसे लिखते थे, सिंबल में तो भाज्य यानी कि p ऑफ x लिखते थे, जहां भाजक यानी कि हमारा x माइनस a एक बहुपद ले लेते x माइनस a, और भागफल यानी कि हम q ऑफ x ले लेंगे इसको, प्लस शेषफल इसको p ऑफ a ले लेते हैं। अब पहली कंडीशन की बात करें तो पहली कंडीशन में क्या बोला है, तो p ऑफ a इज इक्वल टू 0। क्या बोला है, दिया क्या गया, p ऑफ a इज इक्वल टू 0 दिया। अब इसमें हम p ऑफ a इज इक्वल टू 0 लगते हैं, तो p ऑफ a 0 निकल गया, तो बचा क्या, तो p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a इंटू q ऑफ x। तो यहाँ पे क्या हुआ, q ऑफ x और यानी कि भाजक और भागफल गुणा है, यानी कि हमने 12 का जैसे देखा था, तो 12 का क्या था 6 गुणा 2, तो मैंने 6 और 2 किसके गुणनखंड थे, 12 के। तो वैसे ही हम कह सकते हैं कि x माइनस a p ऑफ x का, x माइनस a p ऑफ x का एक गुणनखंड है। ऐसा ही हुआ ना। अब दूसरे को सिद्ध करते, पहला सिद्ध हो गया, अब दूसरे में क्या दिया है, तो यदि x माइनस a p ऑफ x का एक गुणज है, पहले से ही बोल दिया कि p ऑफ x का एक गुणज है, तो क्या हो जाएगा, p ऑफ x का गुणज यानी कि p ऑफ x का एक गुणज यानी कि गुणनखंड होना चाहिए, गुणनखंड है। तो किसी बहुपद g ऑफ x के लिए, अब क्या करते हैं, एक बहुपद ले लिया g ऑफ x, तो p ऑफ x इज इक्वल टू उसका गुणनखंड क्या है, x माइनस a, और g ऑफ x ले लिया हमने, g ऑफ x, उस दोनों के मिल से p ऑफ x बन रहा है क्योंकि हमें गुणनखंड दिया है। अब क्या करेंगे, हम p ऑफ a रखना है ना, तो p ऑफ a रखते, a इज इक्वल टू a माइनस a इंटू g ऑफ x।
तो P ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो गया, शून्य हो गया। जब P ऑफ A शून्य हो सकता है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि x माइनस ए, जैसे हमने शून्य वाले रीत में किया था ना वैसे ही, तो x माइनस ए मैं कह सकता हूँ कि x माइनस ए P ऑफ x का एक गुणनखंड है। हमने दोनों रीत से सिद्ध कर दिया है। बहुत इजी है गुणनखंड का प्रमेय, जिसको नहीं समझ में वो एक बार और देखे, और मेरे ख्याल से जैसे जैसे उदाहरण देखते जाएंगे वैसे वैसे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या करना है। उदाहरण 11, जांच कीजिए कि x प्लस 2 बहुपद में x क्यूब प्लस 3x प्लस 5x प्लस 6 और 2x प्लस 4 का एक गुणनखंड है। अब हमने आगे क्या देखा, तो गुणनखंड का प्रमेय। तो गुणनखंड का प्रमेय क्या बोलता था, जब उसका एक गुणनखंड हो x प्लस 2, तो ये x बराबर जो शून्य का आ जाएगा उसकी कीमत रख के हम रखेंगे तो ये 0 हो जाना चाहिए, तो वो गुणनखंड है। तो शेष हम क्या करेंगे, तो पहले तो x प्लस 2 उसका गुणा है किसका, तो p ऑफ x इसको मान लेते हैं, तो पहले को ले लेते हैं, अभी इसकी ही बात करें, उसको बाद में करेंगे। तो p ऑफ x बराबर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का एक गुणनखंड x प्लस 2 है। अब हमें ये मान लिया अभी, अब तो x प्लस 2 बराबर तो क्या हो जाएगा, तो x प्लस 2 है तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 ले लेंगे, तो वहां से x की कीमत मिल जाएगी कितनी, तो 2 उस तरफ गया -2, यानी कि शून्य का है -2। अब -2 रखने पर ये शून्य 0 हो जाए तो ये गुणनखंड है, नहीं हुआ तो गुणनखंड नहीं। तो p ऑफ -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। अब -2 को कितनी बार करना है, क्यूब, यानी कि 3 बार। तो पहले तो ये विषम संख्या, हमने बोला था विषम यानी कि चिन्ह माइनस का माइनस ही रहेगा, और 2 का 3 बार गुणोगे तो 2 2 4 4 2 8 प्लस, अब इसका सम संख्या है, स्क्वायर है यानी कि सम, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस प्लस हो गए, और 4 और 3। उसी तरह ये 5 गुणा 2 10, तो माइनस का चिन्ह 5 2 10 प्लस 6 -8 4 ताली 12 -10 प्लस 6। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 12 में से 8 गया तो 4 और प्लस बड़ी संख्या का चिन्ह यानी कि प्लस 4। अब 10 में से 6 गया तो 4 और बड़ी संख्या का चिन्ह यानी कि -4। 4 और 4 कट गया तो बचा क्या, 0। तो p ऑफ -2 0 है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि x -2 p ऑफ x का, यानी कि p ऑफ x का क्या है, एक गुणनखंड है। उसी तरह दूसरे भी एक बहुपद दिया है ना, कौन सा है, 2x प्लस 4, तो उसको हम क्या कर लेंगे, s ऑफ x ले लेंगे। आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, s ऑफ x, m ऑफ x, तो s ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब उसका एक गुणनखंड क्या सिद्ध करना है, x प्लस 2, तो वो तो हमने बोला है कि x की कीमत -2 मिलेगी, तो हम डायरेक्ट ही कर देंगे s -2 ज्ञात करेंगे, तो 2 इंटू -2 प्लस 4, सिर्फ x की जगह -2 रखा, तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4 -4 प्लस 4, तो यहाँ पे माइनस और प्लस और माइनस कैंसिल हो गई यानी कि 0 हो गए। तो ये भी क्या हुआ, तो गुणनफल के प्रमेय से हम कह सकते हैं कि x प्लस 2 s ऑफ x का एक गुणनखंड है। तो हमने उदाहरण में क्या देखा था, तो देखो ध्यान से, जिसका गुणनखंड सिद्ध करना हो तो उसके बराबर 0 रखो, और x की कीमत या y की कीमत जो भी ज्ञात करनी हो ज्ञात कर लो, और उसको p ऑफ x में रख दो, या p ऑफ y हो तो y में रख दो, तो कीमत मिल जाएगी हमें। x और y की कीमत रखने पर तो 0 हो गया, तो गुणनखंड है। 0 नहीं होता है तो गुणनखंड नहीं है। बहुत ईजी है, तो गुणनखंड के प्रमेय में भी यही किया था। अब दूसरा एक उदाहरण देखते हैं। अब उदाहरण 12 ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि x माइनस ए 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k की कीमत ज्ञात कीजिए।
ऐसे प्रश्न 2-3 या 1 मार्क में आते ही रहते हैं। तो क्या बोला है, पहले ही बोला गया कि गुणनखंड है ही, क्या बोला है, तो ये इसको p ऑफ x ले लेते हैं। तो p ऑफ x का एक गुणनखंड क्या बोला है, x माइनस 1 है। तो उसका मतलब ये हुआ कि p ऑफ x बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि तभी गुणनखंड होगा ना। तो p ऑफ x क्या है अभी, तो क्या है x माइनस 1 लेने पर, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे तो x की कीमत मिलेगी +1, यानी कि p ऑफ 1 रखने पर p ऑफ x का 0 हो जाएगा, यानी कि p ऑफ 1 0 हो जाएगा। अब बात करें तो p ऑफ x हमारा तो क्या है 4x³ + 3x² - 4x + k। अब उसमें हमें पहले से ही दिया है कि x माइनस 1 उसका गुणनखंड है, यानी कि p ऑफ 1 रख सकता हूँ, p ऑफ 1 अब 4 × 1 का क्यूब + 3 × 1 का स्क्वायर 4x यानी कि 1 + k। अब p ऑफ 1 मुझे पहले से ही खबर है क्या, कि p ऑफ 1 0 है, क्यों, क्योंकि उसका गुणनखंड है, यानी कि डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ p ऑफ 1 तो 0 है। अब बात करते हैं इस तरफ की, तो 4 1 का कितना भी क्यूब करो 1 ही होता है, और 4 × 1 4 ही होता है। उसी तरह 3 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही मिलता, सॉरी 1 का स्क्वायर करो 1 ही मिलेगा, और 3 × 1 यानी कि 3 ही मिलेगा। उसी तरह अब बात करें तो 4 × 1 तो -4 ही हो जाएगा प्लस k। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो -4 + 4 तो कट गया, तो बचा क्या 3 + k, अब 0। अब हमें तो k की कीमत चाहिए, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 3 को इस तरफ भेजेंगे तो k बराबर -3, क्योंकि प्लस है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो k की कीमत कितनी मिली -3, k बराबर -3। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। उसके वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। और पुराने वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, जहां चैप्टर वाइज आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे।